हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्योंकि जो इसका नेक्स्ट सीक्वेंस में हम चैप्टर पढ़ेंगे जो कि प्रोसेस के बारे में है, उसके लिए ये बेसिक जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो एजेंडा है हम सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या रहती है, कर्नल क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिनिमम कौन कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो आप चाहोगे कि रहे। उसके बाद मैं बात करूंगा कि प्रोसेस मोड्स क्या होते हैं। वैसे तो मैं प्रोसेस मोड्स के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो पिछले वाले लेक्चर में दे चुका हूं, बट इस बार हम थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो एक इंटरफेस है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ यूज़र और मशीन के बीच में। तो ये आपके पास यूज़र है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र है। ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है और ठीक बीच में अगर आप देखोगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है और वो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो आपकी मशीन के साथ इंटरैक्ट कर सके ईजिली और सेफली। जनरली आप देखोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स, ताकि आप सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को रन कर सको। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो सिस्टम है वो एक से ज़्यादा यूज़र्स को हैंडल भी कर सकता है, और ये फीचर भी आपकी कौन प्रोवाइड करता है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। तो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर की वो किस तरीके की है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, और आपका यूज़र जो है वो उन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर रहा है जिसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं हम कर्नल की, क्योंकि कर्नल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कर्नल बेसिकली है क्या? कर्नल बेसिकली आप बोल सकते हो कि वो पार्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। हम कहते हैं इट इज़ द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वो कंपोनेंट्स जो भी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके सिस्टम के लिए, वो सब के सब कर्नल प्रोवाइड करता है। तो कर्नल जो है वो सारे के सारे इंटरफेसेस और सिस्टम कॉल जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के कर्नल रहते हैं। फर्स्ट कर्नल को हम कहते हैं मोनोलिथिक कर्नल, सेकंड आपके पास रहता है माइक्रो कर्नल, और थर्ड आपके पास रहता है हाइब्रिड कर्नल। तो एक-एक करके मैं इनके बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला आपके पास रहता है मोनोलिथिक कर्नल। तो मोनोलिथिक कर्नल, जैसे मोनोलिथिक का मतलब ये होता है एक बड़ा-सा, जैसे पहाड़ सोच सकते हो या मॉन्यूमेंट सोच सकते हो। तो मोनोलिथिकल कर्नल क्या होता है? इस कर्नल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जितनी भी फंक्शनैलिटी है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो एक सिंगल यूनिट में ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम को, तो ये आपके पास कर्नल का स्पेस है यहाँ पे, और उसके ठीक नीचे आप देखोगे हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर से इंटरफेस करने के लिए कर्नल रिस्पॉन्सिबल है, और आप देखोगे कि जो भी फंक्शनैलिटी है, चाहे वो फाइल सिस्टम की हो, प्रोसेस मैनेजमेंट की हो, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट या डिवाइस मैनेजमेंट की है, ये सब की सब जो है वो आपके कर्नल स्पेस में रन कर रहा है, यानी कर्नल का पार्ट है। यूज़र के पास क्या रहता है? यूज़र के पास सिर्फ यूज़र स्पेस है, यानी कि जिसमें वो अपनी एप्लीकेशन रन कर सकता है और उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज को रन कर सकता है। तो जितनी भी फंक्शनैलिटी है, यानी कि कोर कंपोनेंट जो है आपके पास कर्नल के, वो कहाँ है? वो आपके कर्नल स्पेस के अंदर ही है। तो हम कहते हैं कि एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस रन इन कर्नल स्पेस, यानी कि सारे के सारे जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो कर्नल स्पेस में रन करने हैं। और आपको जैसे मैंने एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि कर्नल स्पेस जो है वो सबसे हाई प्रिविलेज का स्पेस रहता है, यानी कि आप वो कोड रन कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ बात कर सकता है, हार्डवेयर को मॉडिफाई कर सकता है, सिस्टम की सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकता है, उन चीज़ों को कर सकता है जो नॉर्मल प्रोसेस नहीं कर सकती। लिनक्स का जो कर्नल है वो एक मोनोलिथिक कर्नल है। क्यों है? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सेकंड आपके पास टाइप है माइक्रो कर्नल का। तो माइक्रो कर्नल जो है, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो माइक्रो कर्नल जो है, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये कर्नल का साइज छोटा रखने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ उन एसेंशियल सर्विसेज को कर्नल में रखता है जो कि बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी है। बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं, ये उसको यूज़र स्पेस में रन करता है। तो मेन कंपोनेंट जो है कर्नल स्पेस में रन करेंगे, और बाकी सारे फंक्शन जो है यूज़र स्पेस में रन करेंगे। हम इन फंक्शंस को या तो सर्विसेज बोलते हैं या सर्वर्स बोलते हैं। तो इससे होता आपके पास क्या है कि मोस्ट पार्ट जो है, यानी कि मोस्ट प्रोसेसेस जो है, वो कर्नल स्पेस में रन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि यूज़र स्पेस में रन कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी कोई प्रोसेस जो है क्रैश भी हो जाए, तो वो आपके कर्नल को क्रैश नहीं कर सकती।
तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बहुत ही हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जनरली आप देखोगे कि माइक्रो कर्नल का जो आर्किटेक्चर है वो एक्चुअली में इसी फंक्शनैलिटी के लिए बेसिकली बना है, वो है हाई स्टेबिलिटी। जनरली अगर आप देखोगे कि नॉर्मल कर्नल में अगर कुछ गड़बड़ होती है, आपके प्रोसेस में कोई फॉल्ट होती है, तो पूरा का पूरा कर्नल क्रैश हो जाता है। कई बार हम बोलते हैं कि हमारा विंडोज़ रन करते-करते अचानक से ब्लैंक स्क्रीन आ गई, तो विंडोज़ क्रैश हो गई थी। तो बेसिकली विंडोज़ क्रैश नहीं हुई थी, विंडोज़ का कर्नल क्रैश हुआ था। अगर माइक्रो कर्नल की बात की जाए, माइक्रो कर्नल क्या करता है, उन सारी फंक्शनैलिटी को यूज़र स्पेस में प्रोवाइड कर देता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि फाइल सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट एटसेट्रा से ड्राइवर्स आपके पास है, ये कहाँ रन कर रहे हैं? ये रन कर रहे हैं यूज़र स्पेस में। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब आपकी प्रोसेस अगर क्रैश भी हो जाए, मान लो कोई, तो वो आपके कर्नेल को क्रैश नहीं कर सकता और कर्नेल इस चीज़ को देख सकता है कि अच्छा ठीक है, मेरा फाइल सिस्टम जो है क्रैश हो गया था, तो चलो मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस तरह की जो फंक्शनैलिटी है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपके पास माइक्रो कर्नेल की, कि जब आपने कोई मेन काम करना है, आपको बार-बार, है ना, कर्नेल के साथ बात करनी पड़ती है और ये थोड़ा-सा आपके परफॉर्मेंस को हर्ट करता है। थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी हर्ट करता है वैसे बेसिकली। एग्ज़ाम्पल इसके लिए हमारे पास है मिनिक्स। मिनिक्स जो है एक कर्नेल डिज़ाइन किया था। ये एक्चुअली में एंड्रयू टेननबाउम ने डिज़ाइन किया था। अगर आपको याद हो एंड्रयू टेननबाउम कौन है? वो एक्चुअली में लाइनस टोरवाल्ड के टीचर थे। तो लाइनस टोरवाल्ड कौन था? ये वही आपके पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्चुअली में लिनक्स का कर्नेल लिखा है। आजकल भी वही मैनेज कर रहे हैं। तो अगर मैं इनके बीच में कंपैरिज़न आपको दिखाना चाहूँ कि आपके पास माइक्रो कर्नेल और मोनोलिथिक कर्नेल में बेसिकली क्या फ़र्क है, तो आप देख सकते हो कि दोनों के केस में ये हार्डवेयर वाला पोर्शन है, ठीक है? लेकिन जो आपके पास माइक्रो कर्नेल है, उसमें जो कर्नेल स्पेस में प्रोसेस है, वो बहुत कम है, एज़ कम्पेयर टू मोनोलिथिकल कर्नेल में। मोनोलिथिक कर्नेल में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जो कर्नेल में रन करती है। एक गड़बड़ी इन चीज़ों में आपके पूरे कर्नेल को क्रैश करा देगी। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों की थोड़े से प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करूँ, तो मोनोलिथिकल कर्नेल की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है कि वो बहुत ही फ़ास्ट होता है, क्योंकि सारे प्रोसेसेस जो कर्नेल के अंदर रन कर रहे हैं, तो आपको परफ़ॉर्मेंस मिलती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, अगर मान लो आपने कोई नया फ़ीचर ऐड करना है, ख़ासकर कर्नेल में, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पूरे कर्नेल को दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा भी हो सकता है। जनरली जो क्रैश है आपके, अगर आप मान लो आपकी कर्नेल क्रैश होती है, वो काफ़ी इनसिक्योर होती है, दैट मीन्स आपका सिस्टम जो है बंद हो जाएगा। माइक्रो कर्नेल की बात जहाँ तक करूँ, माइक्रो कर्नेल की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है, ये क्रैश रेजिस्टेंस होता है, पोर्टेबल होता है, छोटा होता है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका क्या है कि परफॉर्मेंस ओवरहेड बहुत ज़्यादा है। आपका कर्नेल जो है पहले सर्वर से बात करेगा, सर्वर फिर कर्नेल से बात करेगा, फिर आपका काम होगा, तो ये आपके परफॉर्मेंस को हर्ट करता है। तो जनरली आप देखोगे कि जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और आप ये थोड़ा-सा परफॉर्मेंस इश्यू को सहने के लिए तैयार हो, तो आप वहाँ पे माइक्रो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। फिर एक तीसरा भी कर्नेल है, हाइब्रिड कर्नेल। वैसे जनरली तो ऐसा माना जाता है कि हाइब्रिड कर्नेल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि वैसे बोला बोला जाता है कि ये दोनों का इंटरमीडिएट है, यानी कि पर मोर और लेस ये आप देखोगे ये काफ़ी हद तक मोनोलिथिकल कर्नेल की तरह ही दिखता है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो मैं इसको मोनोलिथिकल कर्नेल ही बोलता हूँ। आप इसको हाइब्रिड कर्नेल बोल सकते हो कि थोड़े बहुत फंक्शन जो है वो यूज़र मोड में स्विच कर दिए गए हैं, बाकी सारे के सारे जो है कर्नेल मोड में हैं। बट अगेन वो जो है एक तरह से मोनोलिथिकल कर्नेल ही है बेसिकली। ये आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हो, तो कुछ मिनिमम फंक्शन होंगे जो आप चाहोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल डिवाइस मैनेजमेंट आपके पास है, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट-आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। ये फंक्शनैलिटी आप चाहोगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड कर सके, इन टर्म्स ऑफ सिस्टम कॉल्स या फिर इंटरफेसेस। तो जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन की बात कर रहे हो, तो ये वो मिनिमम फंक्शन है जो आप चाहोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हो। एक बात आपको मैं आपको बता देता हूँ, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे पास जो कर्नेल है, कर्नेल जो है आपके पास सबसे हाई प्रिविलेज मोड होता है। तो अगर मैं प्रोसेस मोड की बात करूँ, तो कर्नेल मोड में जो भी कोड आपका रन होता है, तो वो कोड जो है उसके पास एक कंप्लीट एक्सेस होता है आपके अंडरलाइंग हार्डवेयर का।
तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारे सीपीयू की इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कर सकते हो किसी भी मेमोरी स्पेस पे। और जनरली ये जो प्रिविलेजेस हैं ये बहुत ही लो लेवल और बहुत ही ट्रस्टेड फंक्शंस को दी जाती है। अगर अगर इस लेवल पे कोई क्रैश होता है तो जनरली जो है आपका पूरा का पूरा पीसी रुक जाता है। तो कर्नल मोड आप ऐसा सोच सकते हो, एक बहुत ही हाई लेवल का हाई प्रिविलेज मोड है, जहाँ पे आप सुपरवाइजर लेवल के यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के कोड जो है रन कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे कोड रन कर सकते हो जो सीपीयू की वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या सीपीयू की फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक दूसरा मोड होता है जिसको हम यूज़र मोड कहते हैं। तो यूज़र मोड में आपके पास जो है बहुत कम प्रिविलेजेस होती है और आपकी प्रोसेस जो है उसके पास कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है हार्डवेयर का या फिर मेमोरी को रेफर करने का। तो जनरली होता क्या है कि जब भी आप कोड रन करते हो यूज़र मोड में और उसे एक्सेस चाहिए हार्डवेयर का, तो वो एक्चुअली में किससे बात करता है, वो कर्नल से पहले बात करता है। तो कर्नल जो है, कर्नल ने कुछ फंक्शन प्रोवाइड किए हैं जहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसको हार्डवेयर या मेमोरी को, और फिर आपका कर्नल जो है उसको उसकी जो भी रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करवाता है। जनरली इस तरह की जो प्रोटेक्शन है ये एक तरह से प्रोटेक्शन स्कीम है। तो ये प्रोटेक्शन जो है आपकी प्रॉब्लम्स को आइसोलेट करने में हेल्प करती है। तो अगर आपकी प्रोसेस जो है क्रैश भी हो जाती है तो वो सिर्फ यूज़र का जो प्रोसेस है उसको क्रैश करती है, ना कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये डायग्राम मैं आपको पहले भी बता चुका था एक बार। तो जो रिंग ज़ीरो है यानी कि सबसे प्रिविलेज मोड है आपके पास जो कर्नल मोड में एग्जिस्ट करता है। बाकी की जो भी आपके पास मोड्स हैं जैसे जैसे बाहर चले जाओगे तो कम से कम प्रिविलेज होती जाएगी। तो ये जो बाहर वाला मोड है आपके पास, ये आपके पास सबसे कम प्रिविलेज वाला है यानी कि यूज़र मोड है। तो जनरली आप देखोगे तो होता ये है कि आपकी जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट करती है कर्नल से कि मुझे ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाए, और कर्नल उसको वेरीफाई करता है और उसको उन प्रोसेसेस को थोड़ी देर के लिए कर्नल के रिसोर्सेज की या प्रिविलेजेस की थोड़ी सी आप बोल सकते हो मौका देता है उसको चलाने का, और बाद में जो है प्रोसेस को वापस जो है यूज़र मोड में स्विच कर देता है। तो ये एक बहुत ही छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन थी। इससे पहले कि मैं प्रोसेस मैनेजमेंट शुरू करूँ, मैं चाहता था कि आप इसके बारे में थोड़ा-सा जान लो, क्योंकि अल्टीमेटली हम आप देखोगे कि जितने मैं आपको ये जो मोड्स बताए थे प्रोसेस के, ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे जब आप प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में सोचोगे, और कैसे जो कर्नल आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपनी प्रोसेसेस को मैनेज कर सकते हो, आप उसके बारे में फिर अच्छी तरीके से समझ सकोगे। तो हमने आज क्या-क्या सीखा? हमने सीखा कि आपका जो कर्नल है वो बेसिकली हार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमारे पास 3 तरह के कर्नल है, वैसे बेसिकली 2 ही तरह के हैं, मोनोलिथिकल और मोनोलिथिक एंड माइक्रो। प्रोसेस के 2 मोड्स होते हैं, कर्नल मोड एंड यूज़र मोड, और आपका कर्नल जो है वो आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप कर्नल रिसोर्सेज़ को रिक्वेस्ट कर सकें थ्रू कर्नल एपीआई और लाइब्रेरी फंक्शंस।